Okay, everyone can see the slide. Hello. Yes, sir. Okay. ये HSC में कौन सा केवल एक ही टॉपिक था ना अपना नेचुरल सिलेक्शन ही है ना कि और कोई टॉपिक है? हेलो, अपना नेचुरल सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? ओके। हेलो, हाँ सर, मैं बोल रहा था कि अभी आप HSC वाला पार्ट चालू कर रहे हो तो हम लोग रुकते, बिकॉज नहीं चालू कर रहे तो हम लोग अपना वो नोट्स बनाना था नहीं एक्चुअली नहीं, दूसरे ये सब्जेक्ट अपना का। HSC वाले जो पार्ट में था नेचुरल सिलेक्शन ही है ना केवल, अभी बाकी के पार्ट को तो ओमिट कर दिया गया है ना। हाँ, वो कवर हो गया है। ओके, तो वो सब कवर हो गए हैं, बस बाकी का ये सब जो पार्ट है, तो ये पार्ट में अपना यही सब है जो आपने पास्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, बस वही सब है। बाकी का इसके बाद फिर है ह्यूमन इवोल्यूशन है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में भी लास्ट चैप्टर टॉपिक होगा, तो वो अपना चालू होगा 8:30 मतलब 8:15 के आसपास से चालू होगा, ठीक है? तो सर अभी हम लोग लीव करे चलेगा ना? हाँ हाँ, लीव कर सकते हो। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी है। क्या हुआ? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी है ना, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हाँ। दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन। ये काम करो आप लोग ना, एक ही लेक्चर है तो आज का लेक्चर बैठ जाओ, अपना टॉपिक आज पूरा खत्म भी हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? तो पूरा चैप्टर बैठे ही हो तो 2 घंटे में आप लोगों का क्या हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू। ओके, so now if you see theory of Lamarck, that is theory of inheritance of acquired character. What is the acquired character? Acquired जो है adopted by nature. So it Adopted is by nature. either adapted or it is adapted according to need, according to nature. need. Some specific characters जो develop हुए। हाँ, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडिया में फाइट करने के लिए कौन सा ये था, सबसे ज्यादा फाइट कौन सा स्टेट किया हुआ है? मैक्सिमम पंजाब एंड हरियाणा। तो वहाँ के लोगों की बॉडी जैसी बन गई है, तो ये क्या है? दिस इज द एक्वायर्ड, ये है क्या है? दिस इज एक्वायर्ड अडेप्टेशन है। सो इफ यू सी द जिराफ, कैन यू सी द जिराफ? पहले इसका गर्दन कैसा हुआ करता था? ऐसा हुआ करता था, नेक, ठीक है? फिर इसने क्या किया, इसको कौन सा लीफ चाहिए? इट वांट लीफ विच इज ऑन द प्लांट, ठीक है? अलाइव लीफ, ठीक है? तो अब इसने क्या किया, फिर से गर्दन पकड़ना चालू किया, ऐसा हो गया। फिर आप आज इसका गर्दन ऐसा हो गया। दिस इज व्हाट मॉडर्न जिराफ, मतलब आजकल जो जिराफ होते हैं वो आपको ऐसे दिखते हैं। तो ये जो है, जो नेक, इलोंगेशन ऑफ नेक जो है, ये इनका क्या था? इट वाज एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है? इन लोग पैदा होने के बाद उस कैरेक्टर को इन लोगों ने क्या किया? एक्वायर्ड किया, एंड ड्यू टू दैट देयर इनहेरिटेंस इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। इसलिए आजकल जो नए जिराफ पैदा होते हैं, जो न्यू जिराफ पैदा होते हैं, जो नए नए अपना ये मॉडर्न जिराफ से, तो उनका नेक जो होता है वो ऑलरेडी इतना इलोंगेटेड होता है कि दे कैन इजीली टेक द लीफ फ्रॉम प्लांट। ओके, सो व्हाट इज द लैमार्किज्म? इट स्टेट्स दैट evolution of life form occurred by use and disuse of organ, ठीक है? तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन अगर आप देखोगे, सो पहले अपने को भी टेल था, टेल ना, अपने पास टेल था, लेकिन क्या हुआ, अपना हम लोग जब खड़े होकर के चलने लगे तो अपने ऊपर मक्खी बैठती थी, तो हम क्या करते थे? हाथ से हटा देते थे, पैर से हटा देते थे। तो हम लोग अपने टेल का यूज कर देते क्या किसी चीज के लिए? टेल का यूज नहीं करते थे, तो अपना टेल क्या हो गया? गायब हो गया। हाँ, तो अगर आप अभी भी देखोगे तो वी हैव वन वेस्टिजियल ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। दूसरा अगर आप वेस्टिजियल, हाँ, दूसरा वेस्टिजियल ऑर्गन अगर आप देखोगे विजडम टीथ है, और एक अपना वेस्टिजियल ऑर्गन है विच इज कॉल्ड एज ऑरिकल। ईयर पिन्ना है, चलो ठीक है, ईयर पिन्ना है, और एक अपना ये वेस्ट ऑर्गन है, नहीं कॉकिक्स नहीं है, अपेंडिक्स, हाँ, मंकी बोन। या तो वो टेल बोन जो था, इट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्ड टेल, ठीक है? दैट इज द कॉकिक्स। और एक जो है, एक हार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको एट्रियम बोलते हैं, ठीक है? और जो एट्रियम होता है उसको कान की तरह एक पार्ट कवर्ड किया रहता है, उसको ऑरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। तो इसलिए अगर आप देखोगे जो आईसीएससी बोर्ड वगैरह से आए होंगे तो उन लोगों ने एट्रियम नहीं पढ़ा होगा, उन लोगों ने 10th में ऑरिकल पढ़ा होगा, ठीक है? लेकिन जो हार्ट होता है, हार्ट में एट्रियम जो कंपार्टमेंट है उसको एट्रियम बोलते हैं, और वो एट्रियम के ऊपर ही एक कान की तरफ 2 भाग होते हैं,
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं, और ऑरिकल का कोई यूज नहीं है, और जो भी ब्लड वो ऑरिकल में जाते हैं बाद में वही क्लॉट बन जाते हैं, वही क्लॉट बन करके जाकर के EMI का एक कॉज बन जाते हैं, ठीक है। तो वो ऑरिकल भी जो हार्ट में है, इट इज व्हाट, इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, ओके। तो जो ऑर्गन का अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो फ्यूचर में क्या होते जाएगा, डिजेनरेट होते जाएगा। अभी आपका जो लिटिल फिंगर है, तो लिटिल फिंगर का यूज आप लोग कट्टी होने के अलावा और कुछ करते हो? जब दोस्तों से गुस्सा हो No, जाते हो तो so कट्टी हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो बस उसी लिए यूज करते हो, और किसी के लिए यूज करते हो क्या, नहीं करते हो, ठीक है, ओके। सो अभी क्या होगा, धीरे धीरे जो अपना ये है लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर भी क्या होते जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन वो अभी होगा क्या, अभी नहीं होगा, इट इज इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो हो सकता है 2000-4000 साल के बाद अपना जो है लिटिल फिंगर ना रहे बॉडी में। दोनों ऑरिकल सर, दैट इज लेफ्ट हैंड, हाँ दोनों ऑरिकल। Now if you see the evolution by use of organ, the long neck of giraffe is due to continuous elongation to forage life on tall tree, ठीक है। forage leaf मतलब कि जो ट्री पे ऑलरेडी प्लांट ये लगे, मतलब लीफ लगे हुए हैं। evolution by disuse, total disappearance of limb in snake। स्नैक में कभी यूज होता था क्या लिम्ब का, नहीं होता था, वो कैसे चलते थे, तो दे आर क्राउलिंग, तो इसलिए उनके जो लिम्स थे क्या हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, ओके। Yes, sir. प्लीज राइट इट डाउन। हाँ ये 12th का 5th चैप्टर है, ठीक है, स्टेट अपना स्टेट बोर्ड। सर जो आपने हम लोग को वो बता रहे थे इंडिया का साउथ पार्ट जो वो अफ्रीका वगैरह जो मैप के थ्रू वैसा था, तो हम लोग का वो मतलब नोट्स में भी बनाना जरूरी है या वो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा? क्योंकि नहीं मैंने नहीं नहीं वो रिकॉर्डिंग भी सब, बार बार देखा तो नहीं भी नहीं मैं वो बना सब, नहीं पाया, मतलब वो मैप वगैरह। नहीं नहीं मत बनाओ, वो सब क्या होता है अपने नॉलेज के लिए होता है कि मतलब कि ड्रिफ्ट हुआ है, लेकिन हाँ ये नॉलेज आपको रहना चाहिए कि बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन योर इवोल्यूशनरी चैप्टर। तो इवोल्यूशन में आपको नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पेंजिया क्या था, पैंथाल्सा क्या था, तो ये सब क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। तो सर वो टेक्स्ट बुक में है एनसीईआरटी, क्योंकि फिर मैं वहां से रेफर कर लूंगा। हाँ टेक्स्ट बुक में भी अगर आप रीड करोगे ना तो आप सबको वर्डिंग मिलेगा, लेकिन वो ऐसे बना है, मतलब जितने डिटेल में मैंने जैसे फॉर्मेशन बताया वैसे फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी का चीज़ मिलेगा, जैसे अपना डिफ्थ थियरी हो गया, लैंड का ब्रेक हुआ, ये सब आपको मिलेगा, ओके। चलें आगे, डन, yes, sir. ओके। यस। So this is all about Lamarckism. So such acquired character inherit to succeeding generation. So this theory was eliminated out because it is proved that the character are inherited only through gene, ठीक है। तो किसके थ्रू वो होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, दैट इज जीन से। जीन के थ्रू होता है, ठीक है। सर लेकिन ये एलिमिनेट क्यों हुआ, इस पे करेक्ट तो लिखा है जीन्स के थ्रू ही तो होता है। अरे अगर हम लोग इस चीज को सही मानते हैं, ठीक है, अगर इस चीज को सही मानते हैं तो जो आइंस्टाइन होगा तो आइंस्टाइन का बच्चा ही सबसे टैलेंटेड होना चाहिए, हाँ सर सही बिकॉज बोल इट रहे। इज अ एक्वायर्ड कैरेक्टर ना। यस सर। तो जो बहुत बड़ा डॉक्टर है उसका बच्चा डॉक्टर होना चाहिए। सर उससे कोई और एम्बिशन होगा, हाँ, उससे कोई और एम्बिशन होगा। नॉट एन एम्बिशन की बात नहीं है, मेरे कहने की बात ये है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, अगर हम लोग इसको चलो ठीक है करेक्ट मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, बाद में प्रूफ हुआ ना कि ये सब चीज किसकी वजह से होता है, जीन की वजह से होता है, नॉट द कैरेक्टर। अभी सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर तो बैटिंग किया जिंदगी भर, तो सचिन तेंदुलकर के बच्चे को बैटिंग में ये होना चाहिए, वो बॉलिंग क्यों कर रहा है। और अगर मान लो कि अगर आप बैटिंग भी करवाओ, क्या सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सकता है,
इफ कैरेक्टर sir. इज इनहेरिटेड, अगर कैरेक्टर ही इनहेरिटेड होते थे तो राजा का बच्चा राजा ही होना चाहिए ना। सुपर 30 में जो पढ़ाया गया था यही बोला गया था सर कि सर लेकिन वही बनेगा आइडेंटिकल जो भी हो हकदार जाते है, ना। तो हाँ जो हकदार है वही बनेगा। हाँ, तो हकदार क्या है, मतलब कि वो चीजों को आपने अपने आप से डेवलप किया हुआ है ना। हाँ सर। अभी अगर आप अपने आप को सोच लो, जैसे देखो क्या होता है कि हम लोग जब 8वीं 10वीं में जाते हैं तो हम लोगों को लड़कियां थोड़ी अच्छी लगने लगती है, लड़कियों को लड़के अच्छे लगने लगते हैं। तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, अपने बॉडी में थोड़ा हार्मोनल लोचा भी होता है। फिर क्या होता है, कोई लड़की आपको देख भी नहीं रही है, फिर भी क्या होता है, आपके दोस्तों होता है वो लड़की आपको तुमको देख रही है, लड़की तुमको देख रही है। वो लड़की भले आपको ना देख रही है, लेकिन वो दोस्त लोग आपको बोल बोल के आपको विश्वास दिला देते हैं कि वो लड़की आपको देख रही है। और फिर वो आपको फीलिंग होने लगता है, अरे वो लड़की सही में मेरे को देख रही होगी, इसलिए मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं ये वो है। बाद में क्या होता है, दिल टूट जाता है, क्योंकि लड़की आपको नहीं देखती रहती है। ठीक है, तो सेम थिंग है कि मतलब कि जो चीज आपको चाहिए वो चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वायर्ड करना पड़ेगा। यू विल नॉट गेट इट फ्रॉम योर जीन। तो अगर ये जो कैरेक्टर है तो जीन में इनके होगा ना, तभी तो ये इलोंगेटेड हुआ। ये कैरेक्टर की वजह से आया कि जीन की वजह से आया ये कैरेक्टर? जीन की वजह से आया। जीन की वजह से ही आया ना। ऑब्वियस है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बॉडी में कहाँ से आएगी, जीन की वजह से आएगी। तो इसलिए थियरी को क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। अंडरस्टूड? अरे जिराफ का गर्दन बड़ा है, ठीक है, तो गर्दन बड़ा है, वो कैरेक्टर मूव नहीं हुआ है, लेकिन इनका जो जीन है, इनके जीन में वो चीज है, ठीक है, कि उनका गर्दन इलोंगेटेड हो जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, मतलब जो इनोंगेट होने वाला है वो उनके जीन्स में है, और जो हो रहा है ऑन द प्रोसेस वो उनका एक्वायर्ड कैरेक्टर है। हाँ, वो उनका एक्वायर्ड कैरेक्टर है। समझे? ओके सर, समझा। तो मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कैरेक्टर मेरे पप्पा में था इसलिए मेरे में आ गया है। ठीक है, तो इसलिए अभी ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर लोग, उनके बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर ही बनते हैं। सचिन तेंदुलकर को देख लो, बाप कहाँ पे है बेटा किधर है। अमिताभ बच्चन को देख लो, बाप कहाँ पे है बेटा किधर है। कितने सारे क्रिकेटर हैं, देख लो बाप किधर पे है बेटा किधर है। ओके, सो अगर ये कैरेक्टर का ट्रांसफर होता रहता था तो बाप की जगह पे बेटा भी होता था, है ना। हाँ सर। धीरू भाई अंबानी के 2 बच्चे सर थे। असेक्सुअल वाला केस हो जाता है ना, फिर सारे की सारी चीजें मतलब हाँ, स्ट्रक्चर छोड़ के मैच हो वही। जाती। तो अब क्या है, जो ये है अपने क्या बोलते हैं धीरू भाई अंबानी, तो धीरू भाई अंबानी जब इतने बड़े ये बने, बिजनेसमैन बने, तो उनके ही 2 बच्चे हैं, मुकेश और अनिल। तो आज मुकेश जो है एशिया का रिचेस्ट मैन है और अनिल भीख क्यों मांग रहा है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है जीन। कि इट इज योर एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि मतलब कि आपके मम्मी पापा ने आपको बकलोल पैदा किया है। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे तो आप उस लेवल पे चले जाओगे, लेकिन अगर आपने उतना मेहनत किया है तो ऑब्वियस है यू विल गेट। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि मेहनत करो। अभी मेरे साथ एक बंदा था संदीप दुबे करके, ठीक है, मतलब कि वो मेरे साथ हम दोनों केजी से पढ़े थे और सेम कॉलेज क्लासेस सब कुछ सेम था। 10th में उसने क्लासेस वगैरह लगाया हुआ था, तो ये था। ठीक है, तो जब हम लोग का 12th कंप्लीट हो गया, तो 12th कंप्लीट हुआ, वी गॉट सेम परसेंटेज ऑल्सो। सो 10th में मतलब कि 12th में आफ्टर सीईटी उसको अराउंड 114 मार्क्स आए थे और मेरा 140 अराउंड कुछ तो था। ठीक है, सो उसको उस समय BHMS मिल रहा था, मेरे को BMS मिला। तो फिर उसने मेरे को बोला कि यार सच्चिदानंद, अभी मेरे को क्या हुआ कि एक्चुअली मैं मिस गाइड हुआ था, मेरे को BMS और MBBS में फ़र्क जरा भी नहीं पता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं घर का पाले डॉक्टर था। ठीक है, सो मैंने बोला कि चल भाई ठीक है, अपने को क्या करना है, सर्जन बनना है। तो मैंने बस नेट पे मारा कि भाई BMS के बाद मैं सर्जन बन सकता हूँ क्या। और हमारे टाइम पे नेट कैसा था, आज सर्च किया है तो वो दूसरे दिन खुलता था, हाँ भाई तुम सर्जन बन सकते हो, ऐसे टाइप का नेट था। ठीक है, सो मतलब उस हिसाब से गाइड नहीं हो पाया, तो चल ठीक है, मतलब कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में मिला तो मैंने ले लिया। अब उसको 114 आया था, तो 114 में उसको उस समय BHMS मिल रहा था, उसने स्किप किया। फिर उसके बाद फिर से उसने नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया, नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी की, तो उसको नेक्स्ट टाइम पे 155 आया। तब उसको BMS मिल रहा था आर्य पोद्दार मेडिकल कॉलेज में। फिर से उसने स्किप किया, फिर उसने तीसरी बार एग्जाम दिया तो ही गॉट 168। फिर उसको BDS मिल रहा था, BDS उसको मिला था सेंट जॉर्ज मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में।
तो फिर उसने अभी क्या हुआ कि थोड़ा सा उसको सोशल प्रेशर हो गया, ये हो गया कि अरे यार तेरे को 10th में 86% था, 12th में 72% था, तो इतने परसेंटेज लाने के बाद भी, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी तू फेल हो जा रहा है क्या? क्योंकि वो सोसाइटी को समझाना मुश्किल होता है ना कि मतलब इतने मार्क्स नहीं आ रहा है, मतलब कि पास फेल की बात ही नहीं है, इतने मार्क्स नहीं आ रहे कि मेरे को उसमें एडमिशन मिला है। फिर उसने सबको बोला कि मैंने बीडीएस ले लिया है, तो लोग खुश हो गए, चल भाई जाकर के संदीप दुबे ने बीडीएस में एडमिशन लिया। लेकिन फिर से उसने मेरे को 2 महीने बाद बोला था कि सच्चिदानंद मैंने एडमिशन ही नहीं लिया है। फिर उसने 4th टाइम अटेम्प्ट दिया तो ही गॉट 175 मार्क्स और फाइनली ही गॉट एमबीबीएस फ्रॉम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से उसने एमबीबीएस किया। ठीक है, तो अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि उसके अंदर वो इंटेलिजेंसी नहीं होती थी तो वो एक बार क्या 10 बार भी एग्जाम देता तो उसको 114 नंबर ही आता था ना। हाँ सर। लेकिन उसने क्या किया, अपने आप पे मेहनत किया, जितना ज्यादा मेहनत किया उसको फाइनली क्या मिला, उसको उसका रिजल्ट मिला और ही गॉट 175। ठीक है, तीसरा चौथा अटेम्प्ट में ही मिला, लेकिन मिला तो ना। तो वही कहने का मतलब है कि जो भी आप हो वो आप अपने वजह से हो, आपके मम्मी पापा की वजह से नहीं हो। आपके मम्मी ने काजू नहीं खाया, काजू नहीं पाया, या आपकी मम्मी ने आपको काजू नहीं खिलाया इसलिए आप बकलोल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने ऊपर अगर मेहनत करोगे, हो सकता है कि देखो कुछ लोगों का इंटेलिजेंसी लेवल अलग अलग होता है। अगर सामने वाले को एक बार में पता चल जा रहा है तो आपके पास टाइम है ना, उसको एक बार में पता चल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है आप उस पर 3 बार मेहनत करो, लेकिन मेहनत करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अरे यार इसको एक बार में पता चल जा रहा है, मेरे को 3 बार लग रहा है और ये भाई इंटेलिजेंट है और मैं बकलोल हूँ, तो फिर आप हमेशा वैसे ही रह जाओगे। तो जितनी बार आपको नहीं समझ में आता है, जितनी बार नहीं होता, वो चीज आप क्या करो, आप कोशिश करो, क्यों नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस। ठीक है, ओके डन, चले आगे। यस तो सर। यही कैरेक्टर है, क्योंकि अभी क्या है, अगर ये जिराफ है, जिराफ तो पैदा हो गया है, ठीक है, अभी जिराफ पैदा हो गया, लेकिन इसको खाना कहाँ का खाना है, ट्री। ट्री पर का लिविंग लीफ खाना से। है। अभी वो लिविंग लीफ को खाना है, उसको ट्री का लीफ खाना है। ठीक है, अगर ये बंदा गर्दन ऊंची नहीं करेगा अपनी, तो जिंदा रहेगा क्या, ना। नहीं हाँ। जिंदा रहेगा। तो उसको अपनी गर्दन तो ऊंची करनी ही पड़ेगी ना, और वो धीरे 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 ऊंची करते 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 फाइनली ही गॉट नेक। ओके, सो इसीलिए इस थ्योरी को क्या किया गया, दिस थ्योरी वाज एलिमिनेटेड आउट बिकॉज इट इज प्रूव दैट द कैरेक्टर आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू द जीन। तो मतलब वो कैरेक्टर उनके जीन में है। ठीक है, वो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर किसी प्रोटीन वगैरह में नहीं होता कि मतलब पेरेंट्स से मेरे में आ गया और मेरे को मिल गया। ठीक है, यस सर। चले आगे। अभी देखो जितने भी लोग होते हैं सबका ब्रेन एक ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है यूएसए में पैदा हुआ उसका ब्रेन अलग है, इंग्लैंड में पैदा हुआ उसका ब्रेन अलग है, इंडिया में पैदा हुआ उसका ब्रेन अलग है। नहीं सर, सबका ब्रेन तो कॉम्पोजिशन सेम ही है ना। फॉर्मेशन एक ही होगा। हाँ, लेकिन सबका इंटेलिजेंस लेवल ये सब कैसा होता है, उनके सोशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू, यू वांट टू बिकम आइंस्टाइन और यू वांट टू बिकम कुछ भी। ठीक है, ओके, नाउ कम टू दी Darwinian theory of evolution. ठीक है, so by Charles Darwin, it is based on 2 key concepts. How many key concepts are there? 2 key concepts. First is what? Natural selection. क्या हुआ, क्या हुआ? Okay, so there are 2 concepts. First is the natural selection, second is the what? Branching descent. क्या होता है दोनों हम लोग देखते हैं। So first is what? Natural selection. What is the natural selection? The nature decides Nature. who's fittest. हाँ, तो इफ यू आर फिट फॉर द नेचर तो यू विल अलाइव इन दैट नेचर। ठीक है, अगर आप फिट नहीं हो, ठीक है, सो कंसीडर अ बैक्टीरियल कॉलोनी। एक बैक्टीरियल कॉलोनी ए है, ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम। उस एक मीडियम में उसको क्या किया, ग्रो किया गया। कौन से मीडियम में ग्रो किया जाता है बैक्टीरिया, उस मीडियम को क्या बोलते हैं? कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम। हाँ, Culture. किसका बनता है वो, तो बैक्टीरियल बायोरिएक्टर्स कल्चर। में। बैक्टीरियल कल्चर किस पे करते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को व्हेन आई एक्सप्लेन्ड यू द तो प्लांट किंगडम। बायोरिएक्टर्स में करते हैं क्या? नो यार, जो हम लोग कल्चर करते हैं, अभी ये कल्चर करने का, मेरे को ब्लड कल्चर करना है तो मैं बायोरिएक्टर पे जाऊंगा। नहीं सर, नहीं। सो वी आर यूजिंग अगार ना, बताया था ना अगार। अगारसो जेल। अगारो। हाँ, अगार Gel जेल like जब मैंने सकता आप है, लोगों को बताया सर था जेल में लिक्विड में।
हाँ, तो अगार जेल मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि इट वाज व्हाट इट सर इज नाम मेड ऑफ। नहीं याद था। अरे तो याद करना पड़ेगा ना यार, जब तक आपका नीट हाँ नहीं हो सर। जाता है। तो इट वाज व्हाट इट वाज फंगा, अपना ये एल्गी। तो एल्गे से अगार बनता, तो वो अगार में हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियल का ग्रोथ करते हैं। सो कंसीडर अ गिवन बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम। इफ द मीडियम composition is changed, only a part of population says B can survive under new condition. ठीक है, this variant population outgrow the other and appears as a new species, that is B is better than A under new condition. Nature select for fittest. Understood? Understood? नहीं सर। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं पानी में घूम रहा था, पानी में घूमते घूमते घूमते, पानी में एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, है ना? हाँ सर। पानी में एक्वेटिक एनिमल रहते हैं। तो मैं घूम रहा था पानी में, घूमते 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 मेरे को मन किया यार चल इसमें से कुछ एनिमल निकाल लेता हूँ। तो मैंने कुछ एक्वेटिक एनिमल को एक्वेटिक से मतलब पानी से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो पानी में मान लो कौन से टाइप के एनिमल रहते हैं, ए एनिमल रहते हैं। ठीक है, अब वो ए एनिमल में मल्टीपल एनिमल हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, फ्रॉग भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है, और अदर एनिमल्स भी हो सकते Turtle. हैं, अदर एम्फीबियंस भी हो सकते हैं। ठीक है, टर्टल वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको एम्फीबियन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रॉग को मैं कट करता हूँ तो फिश रहते हैं और एम्फीबियन रहते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये एक्वेटिक एनिमल्स मतलब मैंने फिश को और एम्फीबियन को दोनों को क्या किया, पानी से निकाल करके बाहर कहाँ पे ला निकाल दिया। दिया, लैंड पे ला दिया। ठीक है, अब मैंने लैंड पे ला दिया तो फिश जिंदा रहेंगी क्या? नहीं सर, क्योंकि वो अडेप्ट हो चुके हैं पानी के अंदर रहने फिश, के लिए, हाँ इसलिए फिश विल डाई। लेकिन जो एम्फीबियन है वो रह वो वो सर्वाइव रहेगा। कर जाएंगे सर। एम्फीबियन सर्वाइव कर पा जाएंगे ना। तो एम्फीबियन अगर सर्वाइव कर पा जाएंगे तो हु इज बेटर, फिश और एम्फीबियन? तो एम्फीबियन। एम्फीबियन। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, वहां पे सब लोग रहते हैं। इसने फिर क्या किया, मीडियम को चेंज कर दिया। मीडियम को क्या किया, चेंज कर दिया। अब जो नए मीडियम में अडाप्ट नहीं होंगे वो जिंदा रहेंगे क्या? नहीं सर, नहीं जिंदा रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब एलिमिनेट हो जाएंगे। वो मर जाएंगे, और जो बचेंगे तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को न्यू कंडीशन में जाकर के क्या कर लिया, अडाप्ट कर अडेप्ट लिया। कर तो वो लिया। पॉपुलेशन बी है दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन। सो जो बी है, सो दिस इज कॉल्ड एज द वेरिएंट पॉपुलेशन दैट आउटग्रो टू दी व्हाट अदर एंड अपीयर्स न्यू स्पीसीज। सो दैट इज इट इज बेटर देन अ न्यू कंडीशन, दैट इज नेचर सिलेक्ट फॉर फिटेस्ट। जैसे मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मालूम है पेंगुइन? हाँ सर। तो मतलब कि थोड़ा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगा यार अभी हमारे पास मुंबई है तो मुंबई में इंडिया का 25% पैसा बनता है। ठीक है, तो इंडिया का जो टोटल कैपिटलाइजेशन है तो मतलब उसमें से 25% केवल मुंबई ये करता है, बाकी का 75% पूरे ऑल ओवर इंडिया से आता है। ठीक है, तो फिर महाराष्ट्र सरकार को लगा यार कि हम इंडियन वाले मतलब मुंबई वाले इतने अमीर हैं, इतना पैसा है, हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, सो हम लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफिक मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पेंगुइन को उठा के लाते हैं। तो हम लोगों को पेंगुइन दूसरी जगह देखने नहीं जाना पड़ेगा, हमारे मुंबई में ही हम पेंगुइन को देख लेंगे। ठीक है, तो इंडिया वालों ने मतलब कि क्या किया, मुंबई गवर्नमेंट ने 32 करोड़ में जाकर के 6 पेंगुइन खरीद के लाया। ठीक है, तो कितने पेंगुइन उन लोगों ने लाए, 6 पेंगुइन। कितने करोड़ में, 32 करोड़ में। ठीक है, सब बेचा कौन? हाँ अगर आप कंडीशन एज्यूम कर। अगर देखो कैसा होता है, जो ये लाइफ ये एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए ना एक यूएन में ये वो है। ठीक है, तो अगर आप कहीं से कोई एनिमल्स वगैरह अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपका वो क्राइटेरिया होता है, ये होता है। तो खैर किसने बेचा हो जाने दो, इंडिया वालों ने 6 पेंगुइन लेकर के आया 32 करोड़ रुपीज अराउंड खर्च करके। अब उसको लेकर के आया, तो अभी वो जो पेंगुइन है वो मुंबई की गर्मी में रहेगा क्या? नहीं सर, उसको क्या चाहिए, उसको तो पोलार कोल्ड रीजन चाहिए सर, वाला कोल्ड आइस कोल्ड। चाहिए। नॉर्थ पोल जैसा और साउथ पोल जैसा हाँ, तो उसको चाहिए। साउथ पोल और पोलार रीजन जैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए। उसको मुंबई में मिलेगा क्या? नहीं सर, नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। फिर भी मुंबई की गवर्नमेंट ने अराउंड उनके पीछे सालाना 32 से 40 करोड़ रुपए खर्च करके इतना ज्यादा कूलिंग बनाया कि मुंबई गवर्नमेंट ने जो पोलार रीजन का इन्वायरमेंट है उसको अचीव करने की कोशिश की।
लेकिन जो नेचुरल है वो तो नेचुरल है, जो आर्टिफिशियल है वो तो आर्टिफिशियल है। उस 6 पेंगुइन में से एक पेंगुइन मर गया, तो वो जो छठवां क्योंकि वो पेंगुइन अडाप्ट नहीं कर पाया। हाँ, तो जो छठवां पेंगुइन मरा वो अडाप्ट कर पाया क्या अपने आप को? नहीं अडाप्ट कर पाया, तो इसलिए वो क्या हो गया, मर गया। और बाकी के 5 लोगों ने जो नया कंडीशन प्रोवाइड किया गया था, आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया गया था, तो उसको उन लोगों ने क्या किया, अडाप्ट कर लिया, इसलिए वो क्या हो गए, बच गए। तो किसका वेरिएंट अच्छा है, जो मर गया वो कि जो जिंदा है वो? जो जिंदा है। जो जिंदा है वो, जो जिंदा ठीक है। है। सो दैट इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है? यस सर। अभी भी अगर आप जाओगे ना, भाई खल्ला में है, कौन सा जूलॉजी है, रानीबाग। रानीबाग में जाओगे तो अभी भी वो 5 मतलब कि पिछले 2 साल तक तो मैंने पढ़ा था, तो 5 लोग तो जिंदा थे, अभी तक पता नहीं मेरे को। सर अभी और लाए। अच्छा और लाए हैं, ठीक है, तो आए होंगे। डन, क्लियर है? समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ Yes, सर। ठीक है। अभी जैसे 10 लोग हैं, 10 दोस्त लोग हैं, ठीक है, 10 दोस्त लोग हैं। अब उसमें से तो सब लोग ने 10th में साथ में पढ़ाई किया है, हाँ सर। 10 के 10 लोग ने 10th में साथ में पढ़ाई किया। अब 10वीं का रिजल्ट आने के बाद सब लोग अपनी एबिलिटी के हिसाब से डिवाइड हो गए, yes, यस सर। ठीक है। तो सब लोग अपनी एबिलिटी के साथ डिवाइड हो गए, तो अगर मान लो इसमें 3 4, ठीक है, 2 1 ऐसा कुछ तो बन गया, ठीक है। अब मान लो ये जो 4 का ग्रुप है, ये 4 का ग्रुप एक ही उसमें गया, ठीक है। अगर ये चारों मान लो बात आगे जाकर के डॉक्टर बन गए, तो ये जो चारों आपस में आगे जाके डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है, तो हो सकता है इसमें क्या सब के सब सक्सेस होंगे? नहीं सर। तो अब डॉक्टर तो सब बने हैं ना, तो सबको तो सेम चीज ही होना चाहिए ना, लेकिन क्या सबका सक्सेस लेवल सेम होगा? नहीं सर, नहीं होगा। तो नहीं। कुछ लोग क्या हो जाएंगे, कुछ लोग जो गिवन एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को सुटेबल बना लेंगे, वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल सक्सेस। डॉक्टर तो कितने सारे हैं ना, कितने तो खाने के लिए मर रहे हैं और कितने लोग पैसे में खेल रहे हैं। So it is total depends on your ability. Okay. चले आगे, समझ में आया? अब यस सर। इतने एग्जांपल देने के बाद तो समझ जाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, ठीक है। चले आगे। हाँ। ओके, yes, sir. so this is natural selection. Now the work of Thomas Malthus on populations influenced Darwin. Natural selection is based on the following facts. पहला क्या था, इनहेरिटेबल माइनर वेरिएंट, मतलब कि जो हेरिटेबल माइनर वेरिएंट, तो हेरिटेबल माइनर वेरिएंट मतलब कि जो अपने को वेरिएशन, थोड़े थोड़े वेरिएशन जो जनरेशन बाय जनरेशन होता है, दैट इज हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। इट इज नेचुरल सिलेक्शन, इज डिपेंड ऑन दैट। सेकंड, ओवर प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म। सर इसका पहले वाला स्क्रीन दिखा। क्या कर रहे थे सर आपके पहले वाला पॉइंट नहीं समझा, हेरिटेबल माइनर वाला। Done. हेरिटेबल माइनर वेरिएशन मतलब कि एक, मतलब कि जो एक जनरेशन है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थोड़े बहुत चेंजेस जो होकर के गए, ट्रांसफर हुए, दैट इज द हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। मतलब कुछ वेरिएशन के साथ में ये कैरेक्टर यहाँ से मूव हुआ, ठीक है। ओके सर, समझा। सेकेंड, ओवर प्रोडक्शन। सेकेंड इज व्हाट? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन। जस्ट अ मिनट। तो सेकेंड वाला क्या है, दैट इज द ओवर प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म। थर्ड, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस। फोर्थ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फाइनल, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्लियर है? यस सर। So why these are what, why the natural selection are depends on that 5 points. याद रखना 5 points, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स एक्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3 जो रहेगा इसमें से रहेगा, एक बाहर से दे दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो मान लो कि एक एनिमल है, क्या है, एक एनिमल है, जैसे मान लो एक लायन है, क्या है, ए नाम का लायन है, ठीक है। अब ये लायन भाई साहब ने मान लो 10 बच्चे पैदा किए। कितने बच्चे पैदा किए? 10। 10 बच्चे पैदा किए। तो 10 बच्चे पैदा किए तो वो थोड़ा बहुत तो इनहेरिटेबल माइनर वेरिएशन तो होगा ही। हाँ सर। जैसे आप और आपके भाई सेम सेम हो क्या? नहीं सर। नहीं।
दोनों लोग में कुछ ना कुछ चेंजेस है ना, तो दैट इज द व्हाट, थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं दैट इज द हेरिटेबल माइनर अपना वेरिएशन। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो 10 के 10 पैदा हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 के 10 पैदा हुए सब क्या सेम सेम होंगे क्या? नहीं सर। नहीं, सेम सेम नहीं होंगे। तो मतलब कि इसमें से कुछ कैरेक्टर इस 10 में आया जो कि अलग अलग होंगे, दैट इज द हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, ठीक है। अब सेकंड क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म। तो ये जो लायन था इसको 2 बच्चे पैदा करना चाहिए था, इसने कितने बच्चे पैदा कर लिए? 3 10। कितने बच्चे पैदा कर लिए? कितने बच्चे पैदा हुए? 10 बच्चे पैदा हो गए ना 10 इसके। हुए सर। अब ये जो 10 बच्चे पैदा हुए, तो ये भाई साहब लोगों को जो लैंड चाहिए, एक लायन को मान लो 100 किलोमीटर चाहिए, तो 10 लायन को कितना चाहिए था? 10 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर स्क्वायर चाहिए अराउंड, हाँ सर। ठीक है। लेकिन इतनी लैंड है क्या अवेलेबल? नहीं सर। इतनी लैंड नहीं है, तो टोटल लैंड ही कितनी है? 100 किलोमीटर स्क्वायर है। तो रिसोर्सेस क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड हो कम हो गए। गए। नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए। तो ये जो 10 भाई हैं ये प्यार से रहेंगे कि एक दूसरे से मारपीट करके नहीं सर, किसी उनको चीज को एडजस्टमेंट पाएंगे? करना ही पड़ेगा। अब देखो ये जो 10 लोग हैं, तो ये 10 लोगों को मान लो, ये 10 लोगों को अराउंड एक जन को 20 ये चाहिए थे, ठीक है, 20 जिराफ चाहिए थे। तो एक जन का रोज का खाना कितना है? 2 जिराफ। तो एक लायन कितना खाता है? 2 जिराफ मान लो खाता है। तो 10 लायन को कितने जिराफ चाहिए? 20 जिराफ। 20 जिराफ। तो अभी जो एरिया है, एरिया इतना कम है, तो ये पॉसिबल है क्या ये 10 के 10 लायन को 20 जिराफ रोज मिले? नहीं सर, नहीं मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, तो अगर मान लो कि 10 ही जिराफ है, तो 10 ही जिराफ है तो क्या लोग मिल बांट के खाएंगे कि भाई भाई तू एक ले ले, भाई भाई तू एक ले ले, नहीं भाई भाई सर, तू नहीं एक ले ले? नहीं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो तो 2 ही खाने वाला है। हाँ सर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो तो 2 ही खाएगा ना। अभी जैसे आपकी मम्मी ने क्या किया, आपकी मम्मी ने बिस्किट लाया और आप एकदम छोटे से प्यारे से भोले से हो, और आपका बड़ा भाई जो एकदम हट्टा कट्टा मस्त में खा पी करके मस्त रहता है, ठीक है, 2 चमाट मारेगा, आप साइड में हो जाओगे। तो जरूरी है जो पैकेट में बिस्किट है आधा तो आपको मिले आधा आपके भाई को मिले, पॉसिबल है? नहीं सर, जो नहीं। डोमिनेंट होगा वो सब ले लेगा। तो आपका भाई क्या करेगा, आपको एक बिस्किट पकड़ा देगा और आपको बाप पूरा का पूरा बिस्किट खुद खा के चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दे आर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। यस सर। अगर मान लो 10 जिराफ हैं, तो उसमें से जो 5 स्ट्रांग लोग हैं, तो लोग ने 10 जिराफ खा लिया, तो बाकी के 5 क्या हो गए? मर जाएंगे सर। भूखे रह जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग बोलेंगे तू भाई मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तो तू भी खा ले, तू भी खा ले। ये लोग तो ऐसा करने वाले नहीं है, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस। एक्सिस्टेंस। तो वो जो फाइट करके अपने एग्जिस्टेंस को बचा रहा है, सो दे आर व्हाट, दे आर फिट फॉर नेचर, सो दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अंडरस्टूड द एग्जांपल? यस सर। ओके, सो राइट डाउन। तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज पॉइंट इट इंपॉर्टेंट। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कर लो। ये जो 5 पॉइंट है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल सिलेक्शन। ये देखो एमसीक्यूज जो आएंगे ना, एमसीक्यूज ऐसे ऐसे पॉइंट से बनेंगे, कोई एमसीक्यूज आपको बाहर से नहीं आएगा, इस चैप्टर से, आपके चैप्टर से ही रहेगा, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। सर वो स्ट्रगल फॉर ये वाला वापस बताओ ना, 4th पॉइंट एक बार। स्ट्रगल Short फॉर में। एग्जिस्टेंस, ठीक है। अभी जैसे कि आप 10 लोग हो आपके क्लास में, ठीक है। हाँ सर। प्रीतेश सर खुश हो गए, प्रीतेश सर ने बोला यार चलो मैं वड़ा पाव सबके लिए लेके चलता हूँ, और प्रीतेश सर के पास 50 रुपए ही थे। हाँ सर। अब 50 रुपए थे तो प्रीतेश सर को 5 ही वड़ा पाव मिलेगा। हाँ और सर। प्रीतेश सर बोलेंगे चल यार चल करके आज थोड़ा मजा लेता हूँ, रोज इन लोग को पढ़ाता ही रहता हूँ, थोड़ा आज WWE देख लूँ, तो 5 वड़ा पाव लाके फेंक दिए, खा लो। हाँ सर। तो बाकी के पहले 10 लोग फाइट करोगे आपस में, फिर पहले खाओगे, पहले फाइट करोगे। लड़ेंगे सर कि कौन खाएगा पहले। हाँ, तो जब आप लड़ लोगे तो जो 5 लोग जीतेंगे तो 5 लोग वड़ा पाव खाएंगे, हो सकता है 5 ना जीते, 2 ही लोग जीते, तो जो जीतेगा वही 5 वड़ा पाव खाएगा। तो दैट इज सर व्हाट। मतलब और सर, लेकिन समझ सर गए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ और 1 बच गया।
तो उन दोनों में भी फाइट होगा ना, जो बच गया कौन उन अच्छा दोनों में जो सुनाएगा? आगे जाएगा तो वो 3 खाएगा, है ना। तो मतलब हाँ फाइट सर हर जगह समझ पे गया है। समझ गया। समझ जैसे गया सर। आपकी सीट है, अगर मैं बोलूँ कि चलो भाई लोग, आप लोगों के पास आपका एक दोस्त है, ठीक है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, मतलब वो भाई साहब मतलब आपको 10वीं तक साथ साथ में लेकर के आए, दोनों लोग साथ में ही कैश 25 में आए, और दोनों लोगों ने साथ में ही सेम ही अमाउंट का फीस भरा, और साथ में ही सब कुछ साथ में कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में जब एडमिशन की बारी आई, दोनों को एक ही जैसा नंबर भी आ गया, इतने अच्छे लोगों, और लास्ट में एक ही MBBS की सीट बची हुई है। तो कोई दोस्त बोलेगा भाई तू ले ले, मैं अगले साल नहीं ट्राई सर, कर नहीं लूंगा, सर। नो। तो नहीं करेगा ना कोई, तो इसलिए कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। समझा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर Yeah. फिटेस्ट। ठीक है, चले आगे। यस सर। Yes. चलो, okay. So if population size grow faster if everybody reproduce maximally, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। If everybody produce maximum, so size of population will ग्रो maximum. फास्टर। हाँ, so that is a bacterial population. But population size are limited due to competition for resources, है ना। अभी कैसे है, एक इंसान 10 बच्चा पैदा कर सकता है ना, अगर एक कपल हाँ, सर। है तो वो 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये- सन और डॉटर, है कि नहीं। हेलो। हाँ सर। यस। पहले लोगों को अपने बच्चे लोग को पढ़ाना नहीं पड़ता था, पहले मम्मी पापा इतना सपना नहीं देते कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये सपने देखना तो अब चालू हुए ना। हाँ पहले सर। लोग सपना नहीं देखते थे, 10 बच्चे पैदा करे, 20 बच्चे पैदा करे, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में उनको नहीं पता चलता था मैंने कितने बच्चे पैदा किया हुआ है, बिकॉज देयर वॉज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिसोर्सेस काफी ज्यादा थे। मतलब कि अराउंड 80-90s में बोला जाता था कि लोगों को गांव-गांव से पकड़ करके ला करके सरकारी नौकरी दिलाई जाती थी, ठीक है। और आज सरकारी नौकरी